इमरान और बाजवा की जोड़ी अब जोड़ी नहीं रही। इसके साथ साथ हमें ये बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है बल्कि उस रीजन का भी मसला है। अभी पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों में तालिबान के हवाले से 2 मीटिंग्स भी हुई, उनसे भी हम बातचीत को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से चाणक्य फोरम के CEO, चीफ एडिटर और बहुत ही डायनामिक कमेंटेटर और पर्सनालिटी मेजर गौरव आर्य जी। वेलकम मेजर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि भारत में जो इमरान बाजवा जोड़ी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जो अब पूरी दुनिया में नजर आ गया कि वो नहीं रहा, यानी वो जोड़ी नहीं रही, उसको कैसे देखा जा रहा है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भारत के लिए इंटरेस्ट का या कंसर्न का इशू तो होते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो एक ये चीज है कि भारत में जब भी देखते हैं पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, सिर्फ इमरान बाजवा की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज द सेंस ऑफ डिसबिलीफ। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फैंटेसी फिल्म देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, उस सेंस में इंडियंस देखते हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती कि ये ऐसा हो कैसे सकता है एक फंक्शनल कंट्री में जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है और इस चीज को हर जगह टॉम टॉम करती है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। अब देखिए, अब मार्शल लॉ के दिन अब बीत गए, वहां पे ऐसा हो रहा है, ये हिंदुस्तानियों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो दे टेंड टू लुक एट इट विद अ डीप सेंस ऑफ डिसबिलीफ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि यहां पे एक और चीज जो बोली जा रही है कि मे बी इमरान खान हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। यहां पे ज्यादातर तवज्जो इस चीज पे दी जा रही है, जो हमारा मीडिया है, कि इमरान खान ने उस इंसान से पंगा ले लिया जो उसको लेकर आया था या उसके बंदे उसको लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी रीडिंग इनकम्प्लीट है इंडिया में, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूंगा सर। मुझे ऐसा लगता है सर, इसके कई सारे रीजंस हैं। जिसको कहते हैं दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ये आखिरी था सर, कि मतलब कि जिसको ये कहते हैं कि इससे फिर बात ऐसी हो गई कि दोबारा न जुड़ने वाली। इमरान जाएगा नहीं जाएगा वो डिबेट अब खत्म हो चुकी है सर। वो जाएगा, आज नहीं जाएगा, 6 महीने के बाद जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, ये बात तय है। कैसे जाएगा, किन सूरतों में जाएगा, तब तक एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो बात की बातें सर। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, इसमें है क्या। अब एक आम पाकिस्तानी ये पूछने लगा है आपस में डेस्परेशन से, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई इतनी ज्यादा, जब लोग खाना नहीं खा पा रहे, बहुत मारामारी हो रही है, तो एक आम पाकिस्तानी ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि साहब, एट द एंड ऑफ द डे आप हमें ये समझा दें कि इसको लाया कौन था। अब ये बातें शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजारों में ये बातें आम हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों पे बड़ी एक पैनी नजर रखते हैं, उन लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है कि साहब इसको लाया कौन। पहली चीज, आर्मी डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद इमरान खान्स फेलियर्स। पहली चीज, वो नाअहल है, ये तो बात प्रूव हो गई। 3.5 साल हो गए, इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया, वो नालायक है, ये भी बात प्रूव हो गई। लेकिन नालायक होने के बाद, नाअहल होने के बाद, वो उनको आंखें दिखा रहा है जो उसको लेकर आए थे। ये बात बिल्कुल पाकिस्तानी फौज हजम नहीं कर पाई सर। दूसरी चीज, जैसे कि तहरीक लबैक वालों का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तहरीक लबैक के डेमोन्स्ट्रेशन में भी जब इमरान खान ने यह बोला कि साहब एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, तो खान साहब बोलते बड़े दम के साथ है, वैसे ये बात माननी पड़ेगी। एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, यानी कि फौज को बुलाएं, फौज सबको टाइट करे, डिसिप्लिन में लाएगी। साहब सुनिए, अपनी जगह में रहिए, अपने हुदूद में रहिए, आप स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये करेगा कौन सर? जब आपने रेंजर्स डिप्लॉय करे, रेंजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उसके ऑफिसर्स तो जितने भी हैं पाकिस्तान आर्मी के हैं सर। इट इज कमांडेड बाय अ जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पंजाब रेंजर्स हो, सिंध रेंजर्स हो, डजंट मैटर, है तो पाकिस्तानी फौज का ही वो एक्सटेंशन, राइट। अगर रेंजर्स गोली चलाएंगे, अगर रेंजर्स गोली चलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, इट इज नेवर प्लेजेंट सर। कोई ये बोले कि स्पीच से
या बातचीत करके या गुफ्तगू करके आप स्टेट का रेट एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। द रेट ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज एस्टेब्लिश विद एन आयरन हैंड। अच्छा, आयरन हैंड में अगर 100-150 लोग, भगवान ना करे 100-150 लोग लबैक के मर जाते, तो हु वुड हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात तो होती बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के सर पे आती, बिकॉज बच्चा जानता है कि रेंजर्स आर नथिंग बट द पाकिस्तान आर्मी, दे आर एन एक्सटेंशन। वो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सब ड्रामा ठीक है, लेकिन द ऑफिसर कार्डर इज ऑल फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स दैट वे। तो कहने की बात यह है कि ये एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, इमरान खान ने बोल तो दिया रेट ऑफ द स्टेट। जब इमरान खान से यह पूछा गया कि सर डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खून खराब होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, वहां पे इमरान खान के जो थोड़ा सा खान साहब जो थे थोड़ा सा डामाडोल हो गए। ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर लबैक के साथ, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस कॉम्प्रोमाइज की जड़ यही है कि इमरान खान इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कई वजूहात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वजूहात है, इसके दसियों वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तानी आर्मी ने साफ सीधा बोला, खान साहब आप लिख के दे देना हमको, आपको तो बड़ी आदत है आजकल, आप लिख के मांगना शुरू करते हैं, 3 नाम दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन आईएसआई चीफ। आप भी तो लिख के मांग रहे हैं, तो हम भी आपसे लिख के मांग लेते हैं, साहब आप लिख के दे दीजिए, एस्टैब्लिश द रेट ऑफ द स्टेट। फिर अगर 100-150-200 लोग मारे जाते हैं लबैक के, या आम नागरिक जो पाकिस्तानी की शहरी मारे जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आपके सर। इमरान खान के हाथ पर ठंडे हो गए सर। तो ये बात है, कई सारी चीजें हुई हैं। फौज, पाकिस्तानी आर्मी अपना पैसा तब तक बनाएगी सर जब तक वो रेलेवेंट रहेगी, इन द सेंस की ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपकी डिप्लोमेसी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपके सारे आपने वेस्ट के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए सर। इमरान खान यूरोप ही नहीं गया सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप। कहते हैं यूरोप मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इंग्लैंड मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। इनकी तो बीवियां हैं वहां पे सर लंदन में, 2-2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिर चले जाते मिलने के लिए बच्चों से। तो खान साहब तब नहीं गए। मेरा ये कहने का मतलब है कि खान साहब हैज नॉट एंगेज्ड विद अमेरिका, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अ फोन कॉल। ये कहीं बाहर भी नहीं गए सर, ऐसा भी नहीं कि इस समिट में उस समिट में जाके कुछ डिप्लोमेसी करते। तो इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। इनको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के दिमाग में यह चीज है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान इतना जरूरी है वर्ल्ड के लिए कि साहब अगर पाकिस्तान नहीं शामिल, और ये इनके बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, ये टीवी पे बोलते हैं कि यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान, यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान, ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। अब इनको कौन समझाए कि पीपल हैव बीन इग्नोरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को इग्नोर ही तो कर रहे हैं। बाइडेन का आपके पास कॉल नहीं आया, बाइडेन को छोड़िए सर, बाइडेन तो एक दुश्मनी मानते हैं आधे पाकिस्तानी अमेरिका को 90%। आपके पास शी जिनपिंग का कॉल नहीं आया सर, जो आपका आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी दोस्ती, उसका कॉल नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज है, जो उसने $4.5 बिलियन दिए, जिसमें $1.5 बिलियन तो सर ये डेफर्ड पेमेंट्स है ऑयल की, और बाकी $3 बिलियन बोला आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखी है। ये ऐसा नहीं कि दे कैन स्पेंड इट सर, ये चेक काट के नहीं दे सकते किसी को, रखने के लिए पैसे दिए। वो किसको दिए सर? वो पाकिस्तानी फौज को दिए सर, इमरान खान को थोड़ा ना दिए। तो कहने की बात यह सर, इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी विल हैव टू डील विद द फेलियर्स ऑफ इमरान खान। इट इज नॉट जस्ट कि उन्होंने बाजवा को आंखें दिखा दी, वो तो एक मसला है, which एक मसला है। कहते ना कि बदतमीजी हम इंसान की सहेंगे, वो काम तो अच्छा करे सर। अगर कोई इंसान काम अच्छा करे तो उसकी लोग बदतमीजी भी सह कर। अच्छा, नालायक आदमी है, काम भी नहीं कर रहा ठीक से, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, फिर उसके ऊपर बदतमीजी कर रहा है, तो पीपल गेट इरिटेटेड। द पाकिस्तानी आर्मी इज क्लियरली दे हैव लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान एंड इमरान खान इज ऑन हिज वे आउट सर। मेरे साहब, आपने कहा कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सके और उनकी नालायकियां भी साबित हो गईं। तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय नुक्ता नज़र से तो ये बहुत ही अच्छे वज़ीर आज़म हैं जो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस एंगल से आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी बात सही भी है और थोड़ी सी गलत भी कह दूंगा अगर आप इजाजत दें। तार साहब, ऐसा है ना कि ठीक है वो पाकिस्तान को हार्म कर रहा है, लेकिन इसमें बात यह है कि साहब पाकिस्तान को हार्म करना तो एक और चीज है, वो पूरी दुनिया को हार्म कर रहा है सर इमरान खान। अगर ये जो नालायक होता और पाकिस्तान तक इसकी नालायकी महदूद रहती तो हम समझते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं एंड वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट फर्दर इफ यू डीम फिट।
इसकी नालायकी ऐसी है कि 1.5 महीने से भारत ये कह रहा है कि हम गेहूं भेजेंगे, गंदम भेजेंगे अफगानिस्तान। ये परमिट नहीं कर रहा, और फिर ये सफीर बनता है अफगानों का। फिर ये कहता है कि अफगान भूखे मर रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और जब कोई मदद करता है मदद करने नहीं दे रहा। 50,000 टन्स ऑफ wheat इंडिया इज सेंडिंग सर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।